हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस ब्लॉग में आपको लेके जाने वाला हूं वेस्ट बंगाल के एक बेहद खूबसूरत जिला पुरुलिया में। आमतौर पर पुरुलिया को इसके ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और लाल मिट्टी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब यहाँ सावन और भादों की पहली बारिश गिरती है ना, तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़, बादलों से ढकी हुई चोटियां और बारिश की सौंधी खुशबू, ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद इस जमीन का श्रृंगार किया हो। तो देर किस बात की, चलिए इसी पुरुलिया की इस सुहाना, मखमली और धुंधला रूप को महसूस करते हैं और ये कहानी जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे आपको लेके चलते हैं, यानी कि कोलकाता की हावड़ा रेलवे स्टेशन। फिलहाल अभी हम लोग हैं हावड़ा स्टेशन में और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे 18011 चक्रधरपुर एक्सप्रेस, जिसके ज़रिए हम लोग हावड़ा से पहुँचेंगे आद्रा और फिर आद्रा से हम लोग लेंगे गाड़ी और उस गाड़ी से हम लोग पहुँचेंगे उस रिसोर्ट तक जहाँ पे हम लोगों ने बुक करके रखा है। तो पहले आद्रा तक पहुँचते हैं और आद्रा पहुँचने से पहले आपको इस चक्रधरपुर एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक और एंजॉय कीजिए। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:19 और हम लोगों का ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुस रही है। घुस गई चक्रधरपुर एक्सप्रेस, हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस। इसी ट्रेन से आज हम लोग सफ़र करेंगे आद्रा तक। ये है आज हम लोग का कमरा S4। इस ट्रेन के बारे में जितना मुझे जानकारी है, ये ट्रेन अक्सर बहुत लेट करती है, मतलब कम से कम आधा घंटा लेट करेगी। में दरवाज़ा खोला गया, सभी पैसेंजर धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। हम लोग हावड़ा से तकरीबन 284 किलोमीटर क्रॉस करेंगे, फिर जाके पहुंचेंगे आद्रा स्टेशन पे। इसके बीच में ये ट्रेन 19 स्टेशन पे हॉल्ट करेगी। और ये है हम लोग का सीट। बहुत साधारण सी है, एक मिरर दिया गया है और एक ही चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, पता नहीं ये चलेगा भी नहीं। और ये है साइड वाला पोर्शन और यहाँ पे भी एक ही चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। ऊपर में तो कोई चार्जिंग पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। जितना मैंने इस ट्रेन को देखा है, मुझे ये ट्रेन बहुत ही साधारण सी लगी, मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं है इस ट्रेन में। मतलब एक ही चार्जिंग पॉइंट है, 6 जन अगर एक जगह पे रहता है तो उसके लिए एक चार्जिंग पॉइंट, मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है और रात के 11:30 बजे ये छोड़ती है और अगले दिन 11:30 बजे ये चक्रधरपुर, मतलब झारखंड के चक्रधरपुर में जाके ये पहुंचती है। हम लोग जाएंगे आद्रा। यहाँ से आद्रा जाने में हम लोगों को टाइम लगेगा कुछ 5 घंटा 50 मिनट और सुबह 5:20 पे हम लोग पहुँचेंगे आद्रा स्टेशन पे। लेकिन ये ट्रेन जैसे लेट करती है, मुझे नहीं लगता है कि 5:20 पे हम लोग पहुँच पाएंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा। टाइम हो रहा है 11:50 और हम लोग का ट्रेन छोड़ दिया है। हम लोग अभी थोड़ा सा खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे और रात में कुछ खास दिखाना नहीं है। मिलते हैं सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बाहर बहुत बारिश हो रही है और अभी नींद जागी है। अभी सुबह के 5:24 हो रहा है। आप देखिए ये बाहर का नज़ारा देखिए, वाह क्या बात है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:33 और हम लोग सिरजाम अभी क्रॉस किए। और सिरजाम हम लोग को क्रॉस करना चाहिए था 4:37 पे और हम लोग क्रॉस किए 5:30 बजे, मतलब
पूरे 1 घंटा ये ट्रेन लेट चल रही है। इसका मतलब है कि 5:20 पर हम लोग को आद्रा पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम लोग शायद 6:10 या 20 पे पहुंचना होगा आद्रा। लेकिन वहाँ से भी जो खबर आ रहा है, ड्राइवर साहब ने फ़ोन किया था, कह रहे हैं कि रास्ते का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेड अलर्ट जारी कर चुका है गवर्नमेंट ने। बहुत बारिश होने वाला है यहाँ पे, ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पे बारिश, और कोलकाता में भी हो रहा था बारिश। तो ऐसे हालत में वहाँ पे शायद पेड़ गिर गया है रास्ते में, और जो 2 रास्ता है वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, तो शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे उस रास्ते से। तो शायद उसके जगह पे हम लोगों को लोकल ट्रेन से जाना पड़ेगा मुराटी, फिर मुराटी से वो लोग हम लोगों को पिकअप कर लेंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 6:04 और हम लोग आके पहुंच गए आद्रा। यहाँ पे हम लोगों को आके पहुंचना था 5:20 पे। तो अभी हम लोग पहले लोकल ट्रेन का टिकट परचेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे मुराडी स्टेशन। मुराडी से हम लोगों का जो गाड़ी है वो हम लोगों को पिकअप करेगा। फ़िलहाल मैं टिकट काउंटर का खोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, सीढ़ी से शायद दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, फिर जाके मुझे टिकट काउंटर मिलेगा। और इस स्टेशन में आपको लिफ्ट मिल जाएगा, मतलब आपके साथ अगर कोई बुज़ुर्ग आ रहे हैं जिसको चलने फिरने में अगर दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट का बंदोबस्त है। परचेस कर लिया टिकट यहाँ से मुराटी, 10 रुपये करके। हम लोग 4 जन हैं, 40 रुपये। और ये है आद्रा टिकट काउंटर। अभी टाइम हो रहा है 6:41 और 6:45 पे हम लोगों का ट्रेन है। आ गई हम लोगों का लोकल ट्रेन। ये है विष्णुपुर आद्रा मेमू ट्रेन जिस पे हम लोग चढ़े हैं। और ये है ट्रेन की अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा है सीट, कुछ सीट लकड़ी का भी है, कुछ सीट आपका गद्दी का भी है। आपको मैं एक जानकारी दे दे रहा हूँ। आप अगर हावड़ा से अगर चक्रधरपुर एक्सप्रेस से अगर आद्रा आ रहे हो और आपको अगर आद्रा से मुराटी तक लोकल ट्रेन में अगर सफ़र करना है, तो आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर प्लेटफॉर्म में ही चक्रधरपुर एक्सप्रेस आती है। और जो लोकल वाला जो ट्रेन है वो भी 1 नंबर या 2 नंबर से ही छोड़ती है। तो आपको प्लेटफॉर्म ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली 1 नंबर या 2 नंबर से ही आपको मिल जाएगा। शुरू हो गया पुरुलिया का सीनिक व्यू। मुझे जितना जानकारी है ये जयचंडी पहाड़ है। आद्रा जंक्शन से मुराटी रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है कुछ 20 से 21 किलोमीटर, और इसे तय करने में कुछ आधा घंटा टाइम लगता है। आद्रा जंक्शन से मुराटी रेलवे स्टेशन के बीच 3 स्टेशन क्रॉस करना पड़ता है। पहला है जयचंडी, दूसरा है बेरो, तीसरा है रामकनाली और चौथा वाला है मुराटी रेलवे स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है 7:21 और हम लोग आके पहुंच गए मुराटी स्टेशन पे। तो मुराटी से हम लोग जाएंगे उस रिसोर्ट तक, जिस रिसोर्ट को हम लोग बुक करके रखे हैं। वो है राधा रानी रिसोर्ट, जो कि बरमती लेक के ठीक बगल में है। तो पहले ड्राइवर साहब को आने दीजिए, उसके बाद गाड़ी में चलेंगे और पहुंचेंगे राधा रानी रिसोर्ट। हम लोग के ड्राइवर साहब आ चुके हैं और हम लोग उतरे थे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम लोग को जाना पड़ेगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये वाला है 2 नंबर प्लेटफॉर्म और हम लोग इस ओवरब्रिज से ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग रवाना देंगे अपने रिसोर्ट के लिए। वो ड्राइवर साहब हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है आज हमारे ड्राइवर साहब। आप अपना नाम बताइए। विवेक मंडल। विवेक मंडल। अपना फ़ोन नंबर बताइए। फ़ोन नंबर 6297617458।
ठीक है। और यहाँ से आपका वो बरंती लेक तक कितना डिस्टेंस कितना है? 5-5.5 किलोमीटर। 5-5.5 किलोमीटर। मतलब वो राधा रानी रिसोर्ट तक वही ना? हाँ वही तक। तो यहाँ से कुछ 5.5 किलोमीटर के आसपास है। और जाने में कितना टाइम लगेगा हम लोगों को? तकरीबन 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। मुराटी स्टेशन के बाहर आपको कुछ खाने का दुकान मिल जाएगा। इन्हीं में से एक दुकान से हम लोग गर्मा गर्म लूची और सब्ज़ी ले लिए थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हालांकि मैंने अपना खाना यहीं पे खा लिया था और बाकी 3 जन के लिए मैंने पैक करवा लिया। वो जो सुमो आप देख रहे हो, ये है आज हम लोग का गाड़ी। इसी गाड़ी से हम लोग पहुंचने वाले हैं अपना रिसोर्ट। हम लोग रवाना दे दिए यहाँ से। अभी 8:10 टाइम हो रहा है। इतनी बारिश हुआ है यहाँ पे, मतलब हर जगह पे जहाँ भी हम लोग का नज़र जा रहा है, मतलब हर तालाब, हर नाला, हर नदी बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। पानी का मतलब बरसना कब से स्टार्ट हो गया? कल सुबह से। कल सुबह से। रास्ते के साइड में जितने सारे साइन बोर्ड आपके नज़र में आ रहा है, ये है इन सब एरिया में जितने सारे रिसोर्ट है, इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बरंती लेक। ये देखिए नज़ारा, बादल से ढकी हुई है पहाड़ों की चोटी। और ये आ गया बरंती लेक। वैसे हम लोगों को जाना था राधा रानी रिसोर्ट पे, पर हमारे किस्मत हम लोगों को खींच के लेके जाने वाला एक दूसरे रिसोर्ट, बरंती विलेज रिसोर्ट पे। और ये हम लोगों को बाद में पता चला। ये वाला कौन सा रिसोर्ट है? ये वाला विलेज रिसोर्ट है। ओ, बरंती विलेज रिसोर्ट यही वाला है ना? हाँ। और हम लोगों का है सीधा दाएं तरफ है बरंती विलेज रिसोर्ट, और हम लोग जाएंगे सीधा इधर बोल रहे हैं के लिए लोग इधर पानी घुस गया। हाँ अच्छा। हम लोग फ़िलहाल जिस रिसोर्ट में आके रुके हैं, इसका नाम है बरंती विलेज रिसोर्ट। और हम लोग जो रिसोर्ट बुक किए थे वो है राधा रानी रिसोर्ट, जो कि ठीक इसके बगल में है। लेकिन बोल रहे हैं कि वहाँ पे लेक का पानी भर गया है, मतलब उसके लॉन पे। तो शायद हम लोगों को इस वजह से यहाँ पे शायद रुकना पड़ेगा। ये वाला है बरंती विलेज रिसोर्ट, और ठीक इसके सामने है वो बरंती लेक। यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो, सामने है, बिल्कुल सामने। तो इस रिसोर्ट का एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाला है बिल्डिंग वाला पोर्शन, और ये है कॉटेज वाला पोर्शन, और इसी कॉटेज में आज हम लोग रहने वाले हैं। आपको एक बार इस कॉटेज के अंदर का जो मतलब सजावट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये है आज हम लोगों का रूम। 2 बेड है, और यहाँ पे 3 जन करके 2 बेड में मतलब 6 जन आराम से रह पाएगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेड है, और यहाँ पे एसी का भी बंदोबस्त है, फ़ैन भी है, काफ़ी वेल डेकोरेटेड है। आप यहाँ पे बैठ के बाहर का नज़ारा देख सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत है ये लॉन एरिया।
और यहाँ पे आपका ये टेलीविज़न भी दिया गया है और नीचे छोटा सा ड्रॉयर भी है और यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है, सोफ़ा भी है, टेलीविज़न भी है और यहाँ पे पानी का जग भी रखा गया है, इलेक्ट्रिक केटल भी दिया गया है, कप, ग्लास सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे नेस्कैफ़े के कॉफ़ी का शैशे भी है, आप चाय भी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, आपका मर्ज़ी। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, 2 चार्जिंग पॉइंट है यहाँ और इसके अलावा इस बेड के साथ और 3 चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और अभी मैं आपको इस रूम का जो टॉयलेट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है टॉयलेट, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यह है बेसिन, सोप दिया हुआ है, बहुत बड़ा मिरर है, यहाँ पे हैंगर भी दिया गया है और यहाँ पे शावर भी है, गीज़र भी है, यहाँ पे भी हैंगर है और वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी है। डेकोरेशन भी किया गया है थोड़ा बहुत यहाँ पे। हम लोग फ़िलहाल टेम्पोरेरी बेसिस इस बरंती विलेज रिसोर्ट में स्टे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जिस रिसोर्ट को बुक किया था, मतलब राधा रानी रिसोर्ट, जो कि इस रिसोर्ट के ठीक बगल में है, वहाँ पे इस तरह से पानी भर गया है कि वहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ से फ़ोन करके इन लोगों को मतलब एक रिक्वेस्ट किया गया था ताकि हम लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे करवाया जाए। जैसे ही राधा रानी रिसोर्ट में पानी कम हो जाएगा, तुरंत हम लोगों को यहाँ से राधा रानी रिसोर्ट में शिफ्ट करवाया जाएगा। आपको एक बार मैं राधा रानी रिसोर्ट का व्यू भी दिखा दे रहा हूँ और वहाँ पे किस तरह से पानी भर गया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए आप लोगों को एक बार इन 2 रिसोर्ट का जो लोकेशन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये है बरंती विलेज रिसोर्ट और ये जो बगल में से जो रास्ता निकला है, ये जो यहाँ पे एक गाड़ी आपको नज़र आ रहा है, ये रास्ता सीधा गया है राधा रानी रिसोर्ट पे। तो चलिए एक बार राधा रानी रिसोर्ट पे चलते हैं। देखिए ये है बरंती पहाड़, देख रहे हैं, बिल्कुल सामने है। देखिए पूरा पानी भर गया है और ये देखिए दिखने में लेकिन गजब लग रहा है, एकदम मस्त। पूरा बादल छाया हुआ है। अब ये देखिए क्या हाल है, ये है रिसोर्ट के अंदर का हाल। ये देखिए बरंती लेक का पानी यहाँ तक आ गया है, ये है बरंती लेक, इसका पानी यहाँ तक आ गया है। देखिए यह रिसोर्ट, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। यहाँ पे थोड़ा संभाल के चलना है क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह हो सकता है। ये यहाँ पे इन लोगों का घर है और ये एक बिल्डिंग है। दूसरा जो बिल्डिंग है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एक बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से आप डायरेक्टली इस लेक का जो नज़ारा है उसका आनंद ले सकते हो। हम लोग जिस दिन पहुंचे थे उसके अगले दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था और उस दिन पानी पूरी तरह से चला गया था और मैंने एक चीज़ गलत कहा था कि इस रिसोर्ट में 2 बिल्डिंग है। एक्चुअली इस रिसोर्ट में टोटल 3 बिल्डिंग है। थोड़ी देर में ये पानी कम हो जाएगा, मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डैम है वहाँ का लॉक गेट खोल दिया गया है, तो पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।
अब कौन से रूम में हम लोग शिफ्ट होंगे वो तो मुझे पता नहीं, वो मुझे बाद में पता चलेगा। ये देखिए, ये क्या, देखिए धीरे धीरे पानी का गहराई ज़्यादा हो रहा है। कितना पानी भर गया है, लेक का पानी और इस रिसोर्ट में जमा हुआ जो पानी है वो सब एक हो गया है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे। वो सीढ़ी पानी के नीचे से, अब देखिए यहाँ से क्या हाल है। चलिए अभी आप लोगों को इस राधा रानी रिसोर्ट के जो ओनर है उनसे थोड़ा परिचय करवा देते हैं। ये है, आप अपना नाम बताइए। गणेश चंद्र माल। गणेश चंद्र माल, अपना फ़ोन नंबर बताइए। 9734 हाँ 2311 हाँ 87। तो पानी का ऐसा हाल कैसे हो गया? বৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত রাত্রে বৃষ্টির জন্য, मतलब बहुत बारिश हुआ है इस वजह से मतलब पानी पूरा भर गया है यहाँ पे। अपना कौन घरे था वो, चलिए दिखा देते हैं हम लोग किस रूम पे रहने वाले हैं, वो भी आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। देखिए दोतला, चलिए इसी के फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले हैं। इस रूम पे हम लोग रहने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलस 04। हम लोग 4 जन यहाँ पे ठहरने वाले हैं और अगर एसी लेते हैं तो 2500 रुपये। हम लोग एसी नहीं ले रहे हैं क्योंकि एसी का कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बारिश हो रहा है, एसी लेके क्या करेंगे। देखिए रूम देखिए, ये है वो रूम। यहाँ पे भी 6 जन रह सकता है, ट्रिपल बेड वाला है, 6 जन आराम से रह सकता है, बहुत बड़ा बेड है। यहाँ पे भी वही सेम जैसे भरंती विलेज रिसोर्ट में था वैसे ही यहाँ पे भी टेलीविज़न वगैरह दिया गया है, मिरर यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक टेबल रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है। 4 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एसी भी है, फैन भी है और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। देखिए वाह क्या बात, देखिए देखिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा बारिश का मौसम हो, आप बस इस रूम पे बैठ जाओ, आराम से इस खिड़की से बाहर का जो नज़ारा है उसका मज़ा लो, एकदम मस्त। और यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी एक विंडो है, यह भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से भी आप बाहर का व्यू देख सकते हो। ये भी एक विंडो है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ से भी आप इस रिसोर्ट का जो लॉन है उसका नज़ारा आप देख सकते हो। रूम तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अच्छा एक बार आपको यहाँ का टॉयलेट भी दिखा दे रहे हैं, चलिए एक बार टॉयलेट भी दिखा। अच्छा ये कोमोड वाला सिस्टम है, यहाँ पे बेसिन है, मिरर है, यहाँ पे शावर दिया गया है। अच्छा यहाँ पे गीज़र भी है, यहाँ पे सोप रखने के लिए जगह दिया गया है, बाल्टी वगैरह है, साफ़ सुथरा है, ठीक है अच्छा।
अभी दोपहर के 1 बज रहा है और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी अपना ज़ोर पकड़ रही है तो कभी धीमी रफ्तार से हो रही है, पर हो रही है। तो ऐसे में हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बहुत भूख लगा है तो राधा रानी रिसोर्ट में जाके अपना लंच कर लेते हैं और लंच के बाद एक टोटो लेके इस बरंती लेक के आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग यहाँ से राधा रानी रिसोर्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। और ये है इस रिसोर्ट का डाइनिंग स्पेस, काफ़ी बड़ा है। चलिए अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि हम लोगों को क्या क्या खाना परोसा गया है भेज थाली में। हाँ, ये मील सिस्टम है। जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आपको ये लोग खाना परोसते रहेंगे। हम लोगों को दिया गया है बासमती चावल, उसके साथ सलाद, आलू की भज्जी, उसके साथ हर बंगाली का सबसे पसंदीदा खाना आलू पोस्तो यानी कि खसखस और मिक्स वेज, और यहाँ पे डाल दिया गया है। चलिए आपको एक बार खाना टेस्ट करके बता देते हैं कैसा है। चावल तो एकदम A1, तो बिरयानी का चावल है। सही है। अच्छा है, खाने का क्वालिटी भी सही है और टेस्ट भी सही है। हम लोगों का लंच हो गया कंप्लीट और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं टोटो वाले की, क्योंकि हम लोगों ने उसे फ़ोन कर दिया है और थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगा यहाँ पे इस बरंती रिसोर्ट पे। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बरंती लेक के जो आसपास का जो इलाका है उसके सफ़र में। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। चलो आ गया हम लोगों का टोटो। चलिए आ गया हम लोगों का टोटो। इसी टोटो से आज हम लोग घूमने जाएंगे। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हम लोग बार बार बीच रास्ते में रुक जा रहे हैं। बहुत ही सुनसान वाला इलाका है, कोई शोर शराबा नहीं है। एक अजीब सी सुकून है यहाँ पे।